अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पीके। आज एक और वीडियो के साथ आप सबके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो थोड़ा सा उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है जो कि नया बाइक परचेज़ करने जा रहे होते हैं, जो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि हमें होंडा CB 150F परचेज़ करना चाहिए या कि बेनेली TNT 150 परचेज़ करना चाहिए। मैंने कुछ ऑनलाइन फॉरम्स पे देखा है, लोग कंपैरिजन मांग रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि हम कौन सा बाइक चूज़ करें। तो अगर आप इन दोनों बाइक्स के इंजन कैपेसिटी की बात करते हैं तो दोनों इवन दो 150cc कैटेगरी की बाइक्स हैं, लेकिन इन दोनों की प्राइस डिफरेंस जो है या जो प्राइस ब्रैकेट है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन दोनों की जो स्पेक्स हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं थोड़ा सा 10 इनके मेजर कंपोनेंट्स को आपके सामने लाऊं, जिनको देखते हुए आप ये चूज़ कर सकें कि आप बेनेली TNT 150 लें या फिर होंडा CB 150F लें। क्योंकि बेनेली TNT 150i जो है चाइना से इंपोर्ट होता है और बुराक ऑटोमोबाइल वाले आपको यूरोपियन मार्केट के स्पेक्स का बाइक दे रहे होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है प्राइस की अगर बात करें। दूसरा ये कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह से टैक्सेस की भी ठीक ठाक भरमार है। हर 6 महीने साल बाद टैक्सेस रिवाइज़ होते हैं, ड्यूटीज़ रिवाइज़ होती हैं। तो बेनेली की जो प्राइस आजकल चल रही है अराउंड 6 लाख से ऊपर का हो चुका है 0 मीटर। लेकिन अगर आप CB 150F की बात करें तो ये अराउंड 340 का है। इवन दो ये बाइक्स डिज़र्व नहीं करते इनकी इतनी कीमत हो। लेकिन ये कि अगर आप प्राइस कंपैरिजन की बात करें तो दोनों मतलब ज़मीन आसमान का प्राइस में फ़र्क है, इसीलिए इन दोनों बाइक्स का टेक्निकली देखा जाए कंपैरिजन नहीं बनता, स्पेक्स का भी और प्राइस का भी। हाँ, अगर इंजन वाइज देखा जाए तो दोनों 150cc कैटेगरी हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्राइस ब्रैकेट का इशू नहीं होता। वो कहते हैं हमारा बजट अच्छा है इसलिए हमें बताएं कौन सा बाइक चूज़ करें। एक बंदा है जिसके पास 3.5 लाख का बजट है, लेकिन अगर वो कोशिश करे 4-4.5 लाख का कर सकता है बजट, तो वो यूज़ में TNT 150i ले सकता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको देखते हुए आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आपको CB 150F लेना चाहिए या फिर बेनेली TNT 150 लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जी ब्रदर्स, अभी हम 1 बाय 1 10 डिफरेंट कंपोनेंट्स और चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इन दोनों बाइक्स में आपस में क्या कंपैरिजन हमें फ़ील होता है। तो सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। प्राइस जैसे कि मैंने आपको पहले बताई कि TNT 150i इस टाइम 6 लाख क्रॉस कर चुका है, और जो कि होंडा CB 150F है ये हमारे पास अराउंड 340 से 348 की प्राइस पैकेट में अवेलेबल है, स्पेशल एडिशन वाला। सबसे पहली चीज़ थी हमारे पास इन दोनों बाइक्स की प्राइस। इवन अगर आप यूज्ड बाइक दोनों लें और दोनों की प्राइस को कंपैरिजन करें तो फिर भी 2-2.5 लाख का आपको डिफरेंस आएगा। दूसरी चीज़ की जानिब चलते हैं तो दूसरी चीज़ हमारे पास इंजन है। अब जो CB 150F में हमें इंजन मिला हुआ है ये सिंगल सिलेंडर और यूरो 2 टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए 2 वॉल्व इंजन है। और अगर हम बेनेली TNT 150 की बात करें तो उसमें हमें सिंगल सिलेंडर इंजन ही मिलता है, लेकिन वो 4 वॉल्व के साथ है और वो यूरो 4 टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, तो उसका इंजन इससे कह लें एडवांस है। फिर उसमें वॉल्व भी 4 हैं एज़ कम्पेयर टू 2 वॉल्व्स। और जो दूसरी चीज़ थी हमारे पास तीसरी चीज़ जो कि मेन सबसे चीज़ इन दोनों में डिफरेंट है कि बेनेली का जो बाइक है वो EFI है और ये जो है कार्बोरेटर बेस्ड है। ये बहुत एक मेजर डिफरेंस है दोनों बाइक्स में। अब TNT 150 में कोई भी इशू आता है तो आपके पास उसके जो स्पीडोमीटर होता है उसमें चेक लाइट ऑन हो जाती है, आपको वहाँ से आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई मेरे बाइक में कोई ना कोई चीज़ ख़राब है या कोई चीज़ फॉल्टी है या कोई चीज़ सही काम नहीं कर रही। तो ये था हमारा तीसरा मेन डिफरेंस दोनों बाइक्स में। अगर आप फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो CB 150F में हमें जो शॉक्स मिलते हैं ये कन्वेंशनल शॉक्स होते हैं जो हमारे पास नॉर्मल बाइक्स में इजीली अवेलेबल हैं।
और अगर आप बेनेली की बात करें तो उसमें हमें इन्वर्टेड शॉक्स मिलते हैं जो कि अप साइड डाउन होते हैं, जो जिस तरह हमारे पास सुपर बाइक्स है इंपोर्टेड जितने भी बाइक्स आ रहे हैं उसमें सब में हमें इन्वर्टेड शॉक्स मिलते हैं जो कि अप साइड डाउन शॉक्स होते हैं। और जो रियर शॉक्स हैं वो भी CB150F में हमें कन्वेंशनल मिले हुए हैं जो कि दो साइड्स पे होते हैं, बैक साइड पे। इसके अलावा अगर बेनेली की बात करें तो उसमें हमें एक एडजस्टेबल सिंगल मोनोशॉक अवेलेबल है जो कि बड़ी स्मूथ और कंफर्टेबल आपको राइडिंग पोस्चर और पोजीशन देता है जब आप टूरिंग कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो CB150F में टायर्स मिले होते हैं, क्योंकि मैं टायर्स अपग्रेड कर चुका हूँ इसलिए बड़े टायर्स हैं और ये टिम्सन के हैं। इसमें कॉर्डिल कंपनी के हमें मिलते हैं जो कि बैक 90 का होता है, फ्रंट में ख्याल में शायद स्टॉक बाइक में 80 साइज़ का होता है। लेकिन बेनेली में अच्छे टायर्स दिए जाते हैं। पहले वाले बेनेली की यूनिट्स में हमें मेटजिलर कंपनी के टायर्स मिलते थे, अभी कॉर्डिल कंपनी के ही आ रहे हैं लेकिन उनका साइज़ ठीक ठाक बड़ा है एज़ कम्पेयर टू CB150F। उसमें 110 साइज़ का फ्रंट टायर होता है और जो बैक टायर होता है वो 130 साइज़ का होता है, जिस तरह हमारे पास जिमको में या कुछ और 200-250 सीसी बाइक में हमें पिछला टायर मिलता है। ये हो गए हमारे 5 मेजर डिफरेंसेस। चलते हैं अगले चीज़ों की जानिब ताकि आप लोगों को एक रफ सा कंपैरिजन बता दूं कि इन दोनों बाइक्स में क्या क्या चीज़ें डिफरेंस हैं। जी फ्रेंड्स, स्पीडोमीटर से याद है कि इन दोनों बाइक्स में जो स्पीडोमीटर है, अब CB150F का नो डाउट स्पीडोमीटर 150 सीसी कैटेगरी में बहुत खूबसूरत है ड्यू टू इट्स ग्लोइंग नीडल्स एंड इट्स कलर स्कीम एंड मल्टीपल फीचर्स। और जो बेनेली हमें स्पीडोमीटर ऑफ़र करता है वो बिल्कुल डिजिटल है और उसमें कह लें कि तकरीबन फुल ऑप्शन स्पीडोमीटर और फुल डिजिटल है। और अगर आप इसके साथ साथ दोनों बाइक्स की स्पीड का कंपैरिजन करें तो CB150F में थोड़ा सा हमें कंप्लेन आती है कि अंडर पावर है, इस वजह से इसकी जो टॉप स्पीड है 110 है। और अगर आप बेनेली की बात करें तो बेनेली तकरीबन, जैसा कि मैंने कुछ डिस्कशन की है TNT 150 ऑनर से, तो उनका यही कहना है कि नबील भाई हमारा बाइक लाइक 117 118 मतलब 117 118 टच करता है स्पीड, जो टॉप स्पीड होती है। क्योंकि एक चीज़ जो मैं इंजन में बताना भूल गया था कि CB150F का जो इंजन है ये तकरीबन 10.7 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। कुछ ऑनलाइन फॉरम्स वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने पेजेस या वेबसाइट्स अपडेट करें, उस पर अभी भी 17 पॉइंट समथिंग डली हुई है जो कि रॉन्ग है। काफ़ी लोग मिसगाइड होते हैं बाइक परचेज़ करते वक्त। और रही बात बेनेली की, तो बेनेली 13.5 कह लें या 14 अराउंड हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है जो बेनेली का इंजन है। इसके साथ साथ एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमें स्पार्क प्लग मिलता है वो सिंगल होता है CB150F में। और अगर आप बेनेली की बात करें तो उसमें हमें 2 स्पार्क प्लग मिले हुए हैं, मतलब डबल स्पार्क प्लग यूज़ हुए हैं बेनेली TNT 150i में। उसका मेनली डिफरेंस ये होता है कि बाइक की थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। इसके साथ साथ वैसे अगर वेट की बात करें तो ड्राई वेट इसका 123 kg है CB150F का। अगर पावर टू वेट रेशो के हिसाब से बात करें तो उस बाइक में थोड़ी सी अंडर पावर वाले इश्यूज़ हैं। अगर बेनेली TNT 150 की बात करें तो उसका वेट अराउंड 130 या 134 kg है। तो नो डाउट वेट के लिहाज से वो बाइक भी थोड़ा सा भारी है, क्योंकि उस बाइक का भी वेट थोड़ा सा कम होना चाहिए और हॉर्स पावर थोड़ी सी और लाइक 15-16 हॉर्स पावर होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि हमने बेनेली लिया है, हमारा बाइक मुश्किल से लाइक इट्स टचिंग 120 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन हर बंदा बाइक स्पीड के लिए नहीं लेता। कुछ लोग कहते हैं हमें अच्छा बाइक चाहिए, अच्छी उसकी राइड हो, स्मूथ और कंफर्टेबल हो, या कुछ लोग कहते हैं हमें लुक्स के लिए बाइक चाहिए होता है, क्योंकि हर बंदे का मोटिव नहीं होता कि उसने जगह जगह टॉप स्पीड टच करनी होती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो फ्रेम है वो थोड़ा सा कन्वेंशनल, जिस तरह हमारे कम्यूट बाइक होते हैं स्पोर्टी लुक वाले, जिस तरह YBR है, GR 150 है, उस टाइप का फ्रेम है CB150F का। अगर आप बेनेली TNT 150 की बात करें तो उसमें हमें बड़ा स्ट्रीट बाइक वाला ट्यूबुलर फ्रेम मिला हुआ है, और जिस तरह एक कह लें स्टंट बाइक कह लें या प्रॉपर स्ट्रीट बाइक कह लें उस तरह की लुक देता है। और फ्रेम में वो बाइक इससे काफ़ी बेहतर भी है। दूसरा ये कि उसका जो फ्रेम है वो काफ़ी खूबसूरत भी है, उसके स्पेशली जो ट्यूबुलर रॉड्स होते हैं वो बहुत खूबसूरत लुक दे रहे होते हैं आपको ओवरऑल। इसके साथ साथ जो एक चीज़ जो दोनों बाइक्स में काफ़ी डिफरेंट है कि उसमें फ्रंट पे डुअल पिस्टन कैलिपर सिंगल डिस्क ब्रेक हमें दी जाती है। बेनेली में CB150F में हमें सिंगल पिस्टन कैलिपर फ्रंट डिस्क ब्रेक मिली हुई है, और बैक पे CB150F में हमें ड्रम ब्रेक्स मिलती है, जो कि कंपनी को चाहिए एटलीस्ट डिस्क ब्रेक तो दें अगर आप 3.5 लाख का बाइक सेल कर रहे हैं।
बेनेली में ख़ास बात क्या है कि उसमें पिछली भी डिस्क ब्रेक है, और जिन लोगों का अच्छी ग्रिप होती है, अच्छा कंट्रोल होता है डिस्क ब्रेक पे, वो बड़ा सेफली राइडिंग करते हैं, क्योंकि ड्रम ब्रेक्स का ये कि ये स्लिप भी करती हैं। इवन दो अगली डिस्क ब्रेक भी स्लिप करती है, अक्सर नए बाइकर्स हमारे बैठते हैं, वो मोड़ पे डिस्क ब्रेक दबाते हैं तो नया बाइकर वैसे ही स्लिप कर जाता है। लेकिन अगर आपका अच्छा कंट्रोल है तो डिस्क ब्रेक बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, स्पेशली अगर फ्रंट पे भी डिस्क हो और बैक पे भी डिस्क हो। इसके अलावा अगर आप दोनों बाइक्स के एग्जॉस्ट की कंपैरिजन करें या फिर साउंड की बात करें, तो क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर बाइक हैं, ये आप कभी मत सोचें कि आपको स्पोर्ट बाइक वाली साउंड देंगे। सिंगल सिलेंडर बाइक स्टॉक एग्जॉस्ट जो होता है कंपनी देती है, तो वो कैटलिटिक कन्वर्टर के साथ आता है, स्पेशली बेनेली में, तो वो उस तरह से आपको साउंड नहीं देता। अगर आपको साउंड चाहिए तो कम से कम आपका बाइक उसका इंजन जो है 4 सिलेंडर होना चाहिए। ट्विन सिलेंडर में भी ये कि अगर आप अच्छा एग्जॉस्ट लगाते हैं तो फिर भी एटलीस्ट कुछ रीज़नेबल साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। इसके साथ साथ अब जो पिछले मडगार्ड की बात करें तो बेनेली में हमें थोड़ी सी स्पोर्टी लुक दी जाती है, टेल टाइडी उस पर ईजिली लग जाती है। उसका अपना मडगार्ड इनफैक्ट काफ़ी खूबसूरत है। ये क्योंकि कम्यूट बाइक है, फैमिली बाइक कह लें इसको, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मडगार्ड दिया गया है। ये स्पोर्टी लुक के लिए नहीं बना हुआ, ये बस समझें कि कीचड़ को बचाने के लिए बना हुआ है। इवन दो लोग मॉडिफिकेशंस करते हैं, टेल टाइडी लगा लेते हैं या रोड प्रिंट्स वीगो वाली भी टेल इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आप टेक्निकली कंपैरिजन करें तो बेनेली का जो डायरेक्ट कंपैरिजन बनता है वो सी एफ़ मोटो से बनता है, अगर आप नया बाइक परचेज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि सी एफ़ मोटो भी हमारे पास अभी नई डीलरशिप आई है पाकिस्तान में। काफ़ी अच्छे बाइक्स हैं और वो ऐसे बाइक्स हैं कि वो आपको राइडिंग मोड्स ऑफ़र कर रहे हैं, इवन 150 सीसी और 250 सीसी बाइक्स में। और अगर स्पेक्स की बात की जाए, उनकी स्पेक्स भी बहुत अच्छी हैं, और जो प्राइस ब्रैकेट है सी एफ़ मोटो और बेनेली की, वो आपस में मिलती जुलती है। तो अगर आपका बजट है नए बेनेली का, तो आप अगर उसको कंपैरिजन करना चाह रहे हैं CB 150F से, तो भाई वो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं बनता। आपका जो कंपैरिजन बनेगा वो बनेगा सी एफ़ मोटो से, अगर आप बेनेली को कंपेयर करते हैं। हाँ, अगर आप यूज़ में बेनेली लेना चाह रहे हैं और अगर आपके पास नए CB 150F का बजट है, तो फिर आप कुछ पैसे ऐड करके बेनेली 150F ले सकते हैं, जो कि इस प्राइस ब्रैकेट में और इस इंजन कैपेसिटी में काफ़ी अच्छा और एडवांस्ड बाइक है।